सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आज की इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट। व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट यानी व्हाट्सएप बेस्ड मूल्यांकन क्या है, क्या निर्देश हैं राज्य शिक्षा केंद्र के और कैसे करें जिससे सभी कार्य पूर्ण रहें। विद्यार्थियों का पुनः रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, उनकी कक्षा को अपडेट कैसे करेंगे, विद्यार्थी जो पास होकर चले गए उनको हम अपने मोबाइल से अपनी सूची से डिलीट कैसे करेंगे, और भी ऐसे कई सारे सवाल हम आपको आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो के बाद आप बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कह सकेंगे कि व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट बहुत ही आसान है और इसमें अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपको समय पर मिल सकें। कोविड के दौरान शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रखने के लिए राज्य द्वारा जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। व्हाट्सएप को शिक्षण का माध्यम बनाकर उसका दो तरह से उपयोग किया जा रहा है। पहला, व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है जिसमें प्रतिदिन शैक्षणिक सामग्री भेजी जा रही है डिजी लैब के माध्यम से, और दूसरा व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन। आज हम चर्चा करेंगे व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन की। ये मूल्यांकन कैसे करेंगे ताकि हमारा काम हमेशा सही हो और समय से पूरा हो जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं क्या है निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र से कुछ पत्र जारी किए गए हैं, जैसे पत्र क्रमांक 225 जो कि 12 जनवरी को जारी किया गया, पत्र क्रमांक 4162 17/9 को जारी हुआ है और पत्र क्रमांक 8919 17/12 को जारी हुआ है। ये सारे पत्र आप अगर देखना चाहते हैं तो इनकी हमने कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप डाउनलोड कर लीजिए और इन पत्रों को एक बार पढ़ जरूर लें। हमारा सिर्फ आपको बताने का इतना ही आशय होता है, इतना ही तात्पर्य होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं पूरी सजगता से, पूरी मेहनत से पूरा करते हैं। लेकिन अगर निर्देश हमें पता ही ना हो तो हम उस कार्य को कैसे पूरा करेंगे। इसलिए हम अपने हर वीडियो में वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश जरूर आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं और फिर उस पर क्या करना है आपको ये भी बताते हैं। तो चलिए राज्य शिक्षा केंद्र का ये पत्र आपको हम बता देते हैं संक्षिप्त में। तो आप देख सकते हैं यह है एक पत्र 4162 जो कि 17/9/20 को जारी हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्र जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र सभी जिलों को जारी किया गया है और ये पत्र है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने और प्रगति का व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट संबंधी निर्देश का था। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है संदर्भित पत्र क्रमांक 1। हम आपको ये संदर्भित पत्र भी व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप चाहेंगे तो इस पत्र को भी आप देख सकते हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 1 के द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण सीखने सिखाने की प्रक्रिया को नए परिप्रेक्ष्य में लागू करते हुए हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत साप्ताहिक लर्निंग पैकेज के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और इन शैक्षिक गतिविधियों द्वारा बच्चों के सीखने की प्रगति को सतत रूप से आकलन करना नितांत आवश्यक है। इस उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा व्हाट्सएप बेस्ड मूल्यांकन एक अभिनव तकनीक प्रारंभ की जा रही है और यह प्रणाली कॉन्विजीनियस संस्था CG के सहयोग से स्थापित की गई है। यहाँ छात्र पढ़ी हुई अवधारणाओं से संबंधित क्विज प्रश्नोत्तरी व्हाट्सएप पर ही प्राप्त कर हल कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 के हिंदी तथा गणित विषयों के लिए 10-10 प्रश्नों की क्विज की लिंक हर शनिवार को व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं शिक्षकों के लिए। व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन में शिक्षकों की जिम्मेदारी निम्नानुसार है। पहला तो व्हाट्सएप मूल्यांकन के दिशा निर्देश प्राप्त करें। सभी दिशा निर्देश और व्हाट्सएप लिंक अपने विद्यार्थी और उनके अभिभावकों से साझा करें। मूल्यांकन पूरा करने में विद्यार्थियों की सहायता करें। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करें। इसके अलावा शिक्षकों से अपेक्षा है कि वह छात्रों के माता पिता को इस प्रकार के असेसमेंट के प्रति जागरूक करें। इस हेतु छात्रों को मोबाइल उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध करें। ये तो एक सामान्य निर्देश थे जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किए गए थे। फिर इसके बाद एक और पत्र हमारे सामने आया और ये पत्र है 83/19 दिनांक 17/12/20 का। इसमें हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत विद्यार्थियों के व्हाट्सएप असेसमेंट हेतु
सभी जिलों के लिए संशोधित व्हाट्सएप नंबर प्रेषित किए गए हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें जो नंबर दिया गया है और ये नंबर है आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है 8595524393, ये सभी ज़िलों के लिए नंबर है। उपरोक्त व्हाट्सएप नंबर को शिक्षक व्हाट्सएप लर्निंग के नाम से सेव करके विद्यार्थियों को कॉन्टैक्ट कार्ड या किसी अन्य माध्यम से व्हाट्सएप पर भेजें। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप खुद इस नंबर को सेव कर लीजिए और जितने भी आपके स्टूडेंट हैं उनको आप जिस तरह से कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं उस तरह से इस नंबर को शेयर करें, ताकि उसके साथ जो भी नाम लिखा हुआ है वो बच्चे के मोबाइल में स्वतः ही सेव हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको ये नंबर देकर उनसे कहना होगा कि आपको ये नंबर व्हाट्सएप लर्निंग नाम से सेव करना है, और ये पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र से जारी हुआ है। अब हम आपको बता देते हैं कि वास्तव में हमें करना क्या है। अभी तक आपने देख लिया कि क्या निर्देश थे, कैसे हमें करना था, क्या क्या हमें बताया गया है। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअल में व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट है क्या। सबसे पहले जिस मोबाइल से हमें व्हाट्सएप असेसमेंट करना है, व्हाट्सएप का मूल्यांकन करना है, उस मोबाइल में हमें एक नंबर सेव करना पड़ेगा और वो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वैसे तो ये नंबर सभी के मोबाइल में होगा, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं और जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं, उन सभी के मोबाइल में इस नंबर को आप ज़रूर सेव करा दीजिए। और अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो उसके परिवार में है, उसके दोस्त के पास है, तो उस परिवार या उस दोस्त के मोबाइल में भी इस नंबर को सेव कराने के लिए थोड़ा सा हमारे शिक्षक साथियों को कोशिश करना पड़ेगी, ताकि उसके मूल्यांकन में वो सहयोग कर दे। और इस नंबर को सेव करना है व्हाट्सएप असेसमेंट नाम से या व्हाट्सएप प्रैक्टिस के नाम से या वीकली टेस्ट के नाम से। अब ये मोबाइल किसी का भी हो सकता है, बच्चे के खुद का हो सकता है, माता पिता का हो, परिवार का हो और शिक्षक का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और नंबर सेव कर देने के बाद एक और फ़ायदा ये होगा कि जब हम नंबर सेव कर देते हैं तो हमें जो साप्ताहिक लिंक आती है उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब नंबर मोबाइल में होगा तो हम उससे ही सीधा असेसमेंट शुरू कर सकते हैं, उससे अपना मूल्यांकन शुरू कर सकते हैं। कि मूल्यांकन में प्रश्नावली जो रोज़ व्हाट्सएप ग्रुप में, जो डिजी लैब ग्रुप में आती है, वही शैक्षिक सामग्री के आधार पर क्वेश्चन आवर्स या प्रश्नावली तैयार की जाती है। साप्ताहिक मूल्यांकन प्रत्येक शनिवार को नया आता है, यानी हर शनिवार को एक नया मूल्यांकन हमारे व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता है और ये शुक्रवार तक उपलब्ध रहता है। कोशिश हमें ये करना चाहिए कि जिस दिन मूल्यांकन आए हम उसको उसी दिन पूरा कर लें, उसी दिन हल कर लें, उसी दिन उसका रिप्लाई कर दें। अगर 1% हम उसको नहीं कर पाते हैं तो 1-2 दिन के अंदर हम अपना मूल्यांकन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से करेंगे मूल्यांकन। मोबाइल में हमें ओपन करना है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के बाद हमें ओपन करना है वो कॉन्टैक्ट जो हमने सेव किया था। इस सेव करने के बाद हम इसमें टाइप करेंगे हेलो। जैसे ही हम हेलो टाइप करेंगे उसमें से एक रिप्लाई मैसेज आएगा, कृपया विद्यार्थी की 9 अंकों की समग्र आईडी टाइप करें। समग्र आईडी टाइप करना है उस बच्चे की जिसका हम मूल्यांकन कराना चाहते हैं। अगर परिवार का है तो इसमें हम अपना समग्र आईडी डाल देंगे, और अगर टीचर अपने मोबाइल को रेडी कर रहे हैं तो उनको अपने शाला के सारे बच्चों की इसमें समग्र आईडी ऐड करना पड़ेगी। चलिए ऐड कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। इस तरह से समग्र आईडी हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम उसको सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद आप देखेंगे वहाँ से एक रिप्लाई मैसेज आया, ये कंफर्म करने के लिए कि विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है। इसमें से हमें सरनेम टाइप नहीं करना है, सिर्फ बच्चे का फर्स्ट नाम टाइप करना है, और फर्स्ट नाम भी बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपकी समग्र आईडी में दर्ज है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये समग्र आईडी मैच नहीं करेगा और आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए जो भी समग्र आईडी में हमारा नाम है हम उसी के हिसाब से आगे चलेंगे। आप देखेंगे हमने यहाँ बच्चे का नाम टाइप कर दिया, अरविंद। सेंड कर देते हैं। जैसे ही ये सेंड हुआ तो वहाँ से फिर से एक रिप्लाई मैसेज आया कि इसके बारे में आप बताएं। तो हमने पुरुष महिला का आंसर दे दिया, और जैसे ही हमने ये आंसर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मैसेज आ गया, आपका पंजीकरण हो गया है
अब से विद्यार्थी यहीं पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाए। अब इसके नीचे आप देखेंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। नीचे दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्प संख्या भेजें। आप यहाँ पर गौर करेंगे कि आपने एक व्यक्ति का नाम इसमें ऐड किया है, अरविंद सौर, कक्षा 6 का। यहाँ पर दूसरा नंबर जो नीचे दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है एक और विद्यार्थी जोड़ें। इस ऑप्शन का हम उस कंडीशन में यूज कर लेंगे जब हम एक शिक्षक होंगे और हमें अपने कक्षा के सारे बच्चों को इसमें ऐड करके एक लिस्ट रेडी करना है। और वो हम इसलिए करके रखते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो हम उसका मूल्यांकन हम अपने मोबाइल से करा पाए। इसलिए जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो अपने मोबाइल में इस तरह से सारे बच्चों को ऐड कर लें और एक लिस्ट रेडी कर लें। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर एक नाम और जोड़कर देखते हैं ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कि हमें करना क्या है। टाइप करते हैं 2 और जैसे ही हमने 2 ऑप्शन क्लिक किया तो उन्होंने फिर से एक ऑप्शन आया, कृपया विद्यार्थी की समग्र आईडी टाइप करके भेजें। हमने समग्र आईडी टाइप कर दी। फिर वही प्रोसेस, विद्यार्थी का पूरा नाम का प्रथम अक्षर हमने वो टाइप कर दिया। फिर से हमें बताना पड़ेगा मेल फीमेल के बारे में, हमने वो भी बता दिया। और जैसे ही हमने बताया तो उसके डिटेल आ गया और उसने हमसे ये कंफर्म किया कि ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो हमने इसको 1 टाइप किया और जैसे ही हमने उसको 1 टाइप किया मैसेज आया कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहीं पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। और आप देखेंगे जो लिस्ट पहले 1 बच्चे की आ रही थी अब 2 बच्चों की आने लगी। और अगर और बच्चे जोड़ना है तो एक और ऑप्शन उसमें नीचे आ गया है 3 नंबर। इसमें से आप एक बच्चे को और जोड़ सकते हैं और अपने शाला की आप लिस्ट इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें अभ्यास कार्य शुरू करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि किस बच्चे का हम अभ्यास कार्य अब शुरू करने वाले हैं। तो जो भी सीरियल नंबर पर वो बच्चा लिखा है हमें वो वाला नंबर यहाँ पर टाइप करना है। मान लीजिए हम पहले बच्चे का अभ्यास शुरू कराना चाहते हैं तो हम क्रमांक 1 पर उसका नाम लिखा हुआ है तो हम उस पर 1 टाइप कर देंगे। जैसे ही हमने 1 टाइप किया तो आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से एक मैसेज अपीयर हुआ कि बधाई हो, आपको शैक्षणिक वर्ष 21-22 के लिए कक्षा 7 में पंजीकृत किया गया है। आज से आपको कक्षा 7 के प्रश्न भेजे जाएंगे। और इसके बाद मैथ का अभ्यास कार्य करने के लिए एक मैसेज आ गया है जिसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपसे कंफर्म कर रहा है कि हम अभ्यास शुरू करें या नहीं करें। मान लीजिए हम अभ्यास कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इसका आगे का जो सीरियल नंबर है हम उससे टाइप करना है। हाँ के लिए 1 हम 1 टाइप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और फिर इस तरह से प्रश्न आते जाएंगे और आपको उसका उत्तर देते जाना है। इस तरह से 8 प्रश्न आएंगे और उसके विकल्प का जो पहला सीरियल नंबर है आपको वो भरना है। और जैसे ही आपके 8 प्रश्न पूरे होंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने आ जाएगा। आपने 8 में से 5 सवालों के सही उत्तर दिए। आप देख सकते हैं ये मैसेज आया और इसके नीचे इसकी आंसर की भी है। आंसर की आप डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए हमने कहाँ पर गलती करी। इसके बाद एक सजेस्टेड वीडियो भी दिया हुआ है, उस वीडियोस को आप एक बार देख लीजिए। जैसे ही गणित की प्रश्नावली पूरी हुई तो आपने देखा नीचे हिंदी की प्रश्नावली के लिए एक और मैसेज आ गया कि आप अभी हिंदी की प्रश्नावली करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हमें दोनों ही अभ्यास करना पड़ेंगे तब हमारा असेसमेंट इस वीक का पूरा होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हिंदी का असेसमेंट 1 टाइप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस तरह से 8 प्रश्न आएंगे और उनका हमें उत्तर देना है। इस तरह से हम उत्तर देते जाएंगे। इसमें भी आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। 8 क्वेश्चन हो जाएं और देखिए ये मैसेज आ गया कि आपने 8 में से 5 सवालों के सही उत्तर दिए और इसमें भी आंसर की नीचे दी हुई है। अब यहाँ पर आपको हम बता देते हैं इस बच्चे का असेसमेंट पूरा हो गया। यदि अब यहाँ पर एक और मैसेज आप देख रहे हैं, यदि आपने 1 से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा हुआ है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो लिख कर भेजें। मान लीजिए हम दूसरे बच्चे का कराना चाहते हैं, हेलो लिखेंगे तो वही हमारी सूची फिर से आ जाएगी। अभी हमने 1 नंबर वाले बच्चे का असेसमेंट कराया, अब मान लीजिए हम 2 नंबर वाले बच्चे का कराते हैं। इसमें हमें 2 टाइप करना पड़ेगा और मैसेज को सेंड कर देना है। तो बिल्कुल उसी तरह से सारे प्रश्न फिर से शुरू हो जाएंगे। तो देखा आपने, इसी तरह से आपको सभी बच्चों का असेसमेंट पूरा करना है और सारे बच्चों को ये
प्रोत्साहित करना है, सारे बच्चों को इस तरह से बताना है। अगर आपके पास इस तरह के कोई ग्रुप हैं जिसमें बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को उन तक भेज दीजिए, तो वो भी किस तरह का असेसमेंट करना है वो खुद कर लेंगे और जहाँ पर डाउट है वो आपसे बात भी कर लेंगे। इसके बाद परेशानी हमारे शिक्षक साथी अक्सर बताते हैं कि मूल्यांकन में कक्षा कैसे अपडेट होगी। तो इसके लिए आप बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको उसी तरह से हेलो लिखना है, सेंड कर देना है। जैसे ही आप हेलो लिखेंगे आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज प्राप्त होगा, उन बच्चों की, सारे बच्चों की लिस्ट आपको दिखने लगेगी जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन यह जो सूची आप देख रहे हैं वह गत वर्ष के छात्रों की है। छात्रों का जिस क्रम में पंजीयन किया गया था उसके क्रम में ही यह सूची प्राप्त हुई है। इस सूची में छात्रों की कक्षा, पिछली कक्षा ही दिख रही है। हम जिस बच्चे को अपडेट करना चाह रहे हैं उसका क्रमांक लिखकर मैसेज करेंगे। जैसे ही मैसेज करेंगे तब आपको निम्न प्रकार के मैसेज प्राप्त होंगे। अब हम जिस बच्चे को अपडेट करना चाहते हैं उसका सीरियल नंबर व्हाट्सएप पर टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे। उसकी छोटी सी डिटेल, समग्र आईडी आपसे पूछी जाएगी, आप उसको भर देंगे और कक्षा अपडेट हो जाएगी। और अपडेट होने के बाद आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा इस तरह से कि बधाई हो, आपको शैक्षणिक वर्ष 21-20 के लिए कक्षा 5 में पंजीकृत कर दिया गया है। और इसी तरह अन्य छात्रों की कक्षा आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो था क्लास अपडेट करने के लिए। एक और हम समस्या से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पिछली कक्षा आने पर आप उसे समस्या ना समझें। कई बार जो डाटा आपके मोबाइल में आ रहा है वो पिछले सत्र का ही होता है और उसे हम इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस से अपडेट करके लेटेस्ट डाटा बना सकते हैं। एक और प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गलत और अनुपयोगी नामों को हम कैसे डिलीट करेंगे। यानी हमारे मोबाइल में जो हमने पहले से ऐड करके रखे हैं, या तो वो बच्चे बाहर चले गए या किसी अन्य स्कूलों में चले गए या प्रोन्नत होकर किसी अन्य शालाओं में एडमिशन ले लिया और हमारे मोबाइल की लिस्ट में उन बच्चों का नाम आ रहा है। ऐसे बच्चों के लिए अभी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है हटाने की, लेकिन हम उन बच्चों को इग्नोर करते हुए नए नाम अपने मोबाइल में जोड़ लीजिए। जो बच्चे अतिरिक्त पढ़े हैं, छूटे पड़े हैं, उनके असेसमेंट की हम कोई प्रोसेस ना करें और उन्हें अभी हाल फिलहाल ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप इसे शिक्षक साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।